मुझे विश्वास है कि आपने एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर प्रचुर मात्रा में पराग देखा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सभी पराग स्त्री केसर में अपना रास्ता खोज लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकृति ने एक उन्नत चयन प्रक्रिया पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया विकसित की है, जो केवल सही प्रकार के पराग को निषेचन में भाग लेने की अनुमति देती है। आइए इसके बारे में और अधिक जानें। आइए इस टॉपिक के माध्यम से अच्छी तरह जानें। परागकणों की अनुकूलता जांच। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। पुष्पों की प्राचीन सुंदरता परागकणकों को परिपक्व परागकोश से वर्तिकाग्र तक दूर भगाने के लिए आकर्षित करती है। परागण नामक यह क्रिया वह महत्वपूर्ण घटना है जो पराग के भीतर पाए जाने वाले नर युग्मक को पुष्प के अगतिशील मादा भाग में ले जाती है। कई बार अन्य प्रजातियों के परागकण भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उतरते हैं। आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या अन्य प्रजातियों के पराग को अंकुरित होने दिया जाता है? आइए जानें। जब परागकण वर्तिकाग्र की सतह को छूते हैं, तो पराग द्वारा कुछ रसायन निकलते हैं। यह वर्तिकाग्र सतह की ग्रहणशील कोशिकाओं के साथ संचार करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। यदि पराग असंगतता दर्शाता है, तो पराग को गैर स्व के रूप में पहचाना जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार सफल परागण निषेचन सुनिश्चित नहीं करता है। अब वर्तिकाग्र द्वारा पराग को सही प्रकार के रूप में पहचाना जाता है और यह परागण के बाद की घटनाओं के लिए एक सकारात्मक संकेत भेजता है। इस प्रकार पहचान के लिए पराग और वर्तिकाग्र के बीच पारस्परिक संपर्क आवश्यक है। परागकण में नलिका कोशिका स्त्री केसर में पराग नली को जन्म देती है। यह पराग नली में नीचे चला जाता है और उसके बाद जनन कोशिका आती है। इसके अलावा दो कोशिका वाले पराग की स्थिति में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। अब इन कोशिकाओं को कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना है? अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ आणविक संकेत मादा युग्मकोद्भिद द्वारा बनते हैं, जिसे भ्रूण कोश भी कहा जाता है। यह बढ़ती पराग नली को बीजांड की ओर निर्देशित करती है। पराग नली बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में अपना रास्ता बनाती है और फिर यह तंतु रूप समुच्चय के माध्यम से किसी एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। वर्तिकाग्र पर पराग के निक्षेपण से लेकर भ्रूण कोश में नर युग्मकों के प्रवेश तक इन सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहा जाता है। पादपों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के लिए यह पारस्परिक क्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पादप प्रजनकों के लिए पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के बारे में जानकारी विकसित करना लाभदायक हो सकता है। यह उन्हें विभिन्न प्रजातियों के पादपों को संकरित करके और असंगत परागों के माध्यम से संकर विकसित करने में मदद करेगा। यह पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में हेर फेर करके प्राप्त किया जा सकता है। सारांश। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में वर्तिकाग्र पर पराग के निक्षेपण से लेकर बीजांड में नर युग्मकों के प्रवेश तक सभी घटनाएं शामिल हैं। पराग और वर्तिकाग्र रासायनिक मध्यस्थता वाले संवादों का आदान प्रदान करते हैं, जो वर्तिकाग्र को सुयोग्य पराग खोजने में सक्षम बनाता है। नलिका कोशिका वर्तिकाग्र में पराग नली के निर्माण में सहायता करती है। जनन कोशिका दो नर युग्मकों में विभाजित होती है। इसके बाद भ्रूण कोश से आणविक संकेत पराग नली को तंतु रूप समुच्चय के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करने और नर युग्मकों को सहायक कोशिका में छोड़ने के लिए निर्देश। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में संकरण को रोकने की क्षमता होती है, क्योंकि यह लंबे समय में हानिकारक हो सकता है। बाह्य संकरण को बढ़ावा देने के लिए पादपों द्वारा अनुकूलित कुछ विशेषताओं द्वारा इसे और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी विशेषताएं बहिः प्रजनन युक्तियां हैं। बहिः प्रजनन युक्तियां खंड के माध्यम से इन युक्तियों की जड़ तक जाएं।